बीबीसी दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ईटीवी न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया अगले कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। मेरा नाम शकुंतला द्विवेदी है। मैं अपने पुत्र के बारे में पूछ रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 1982, दिन बुधवार, टाइम 10:12 रात्रि के समय। पिछले 1 साल से मेरे बेटे के पास नौकरी नहीं है। नौकरी कब लगेगी और उसकी शादी कब होगी, दोनों चीज के लिए परेशान है। हमारी अगली कॉलर है शकुंतला जी, रांची झारखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके पुत्र से संबंधित है कि उन्हें नौकरी कब मिलेगी, उनका विवाह कब होगा। कुंभ मकर उत्तराषाढ़ा, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको देवलोक से आई हुई औलाद आपके गोद में खेली। रही बात इसके नौकरी का, अब इसको फरवरी बीत ही गया, मार्च भी बीतने की स्थिति को प्राप्त है और फरवरी में मार्च में दिए गए अपने रिज्यूम और साक्षात्कार के परिणाम जुलाई के पूर्व इसको बहुत अच्छे मिलते हैं, जिसमें प्राइवेट संस्थान और गवर्नमेंट दोनों हैं। रही बात विवाह की, इन्हीं से पूछा जाए क्योंकि इन्हीं के अनुसार विवाह का क्रमांक देखा जाता है। शकुंतला जी के बाद आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मेरा नाम संता मोगा, मैं हरियाणा गुड़गांव हरियाणा से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका जन्म 14 अक्टूबर 2005 सुबह 5:10 पर हुआ है। मुझे लगता है कि कुछ ग्रहों की दिशा की वजह से उसको कुछ त्वचा संबंधी प्रॉब्लम हो गई है। मैं उसका लिए आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ। हमारी अगली कॉलर है समता जी, गुड़गांव हरियाणा से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके पुत्र अर्नब से संबंधित है कि उन्हें शायद विपरीत ग्रहों की स्थिति के कारण त्वचा रोग हो गया है, तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए। कन्या कुंभ सतविषा में शनि सूर्य शनि के परिणाम देने लगता है, जिसके कारण व्यतिक्रम और विपरीत अवस्थाएं इसके स्वास्थ्य में आप देख रहे हैं। गाय की मदद ले लो, लाल गाय कहीं मिल जाए, शुक्रवार के दिन इसके हाथ से भोजन करवाओ। 3 शुक्रवार नहीं बीत पाएगा, एकदम फिट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। समता जी के उत्तर के बाद दर्शकों आइए जुड़ते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं गुलशन कुमार भरतपुर से बोल रहा हूँ। मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 1988, रात्रि 1:52। बीटा फाइनल लेना है, उसके कैरियर कैसा रहेगा। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं गुलशन कुमार जी, भरतपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके पुत्र से संबंधित है कि वो बीटेक कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि आगे उनका कैरियर कैसा रहेगा। क्या चुन के नाम रखा है आपने? क्या है इसमें? सिंह, मिथुन, आद्रा, और नाम रख दिया आपने कुश वाल्मीकि द्वारा बनाया गया, कुश से बनाया गया लव का छोटा भाई जो राम का पुत्र कहलाया। बधाई हो, बड़ा बढ़िया नाम रखा है आपने। आइए इसके प्रमाण पर देखें। कुंभ जब मिल गया,
लक्ष्य को प्राप्त करने में देरी नहीं लगाएगा। ये बीटेक तो करेगा ही, साथ में IAS जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में इसको विजयश्री मिलना, गवर्नमेंट अधिष्ठानों से खजाने से धन को प्राप्त करना, ये लिखवा कर लाया है। लेकिन उसके पहले 2 प्राइवेट संस्थानों में कार्य करना बिल्कुल स्पष्ट है। गुलशन जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र में जानेंगे कि शीतला सप्तमी के व्रत का क्या है महत्व। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र। काश कि हम सब उल्लू होते तो अंधेरे में भी आसानी से देख सकते, पर हम तो इंसान हैं। घर में करो वेलकम महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर को। महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर और HUPS करंट जिंदगी का। एक सॉलिड हीरो है, समझ सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है। हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने, सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का। रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा, प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात, जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को,
हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है मंगलवार, तारीख है 2 अप्रैल 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इसकी शुरुआत अब हम कर रहे हैं प्रातः काल के पंचांग से। आइए एक नजर डालते हैं पंचांग पर। चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि मंगलवार का दिन, शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, चंद्रमा आज है धनु राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल और इसकी शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए चंद्रमा आज उत्तम फल प्रदान कर रहे हैं। भगवान श्री गणेश की आराधना करना लाभकारी होगा। वैसे जिस धर्म के भी हैं उस धर्म से संबंधित पूजन पाठ करके घर से बाहर निकलें, योग अच्छे हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए योग आज थोड़े से कमजोर चल रहे हैं। आज मेहनत की अधिकता होगी, लोगों का सहयोग भी कम मिल पाएगा। हालांकि मित्र लोग सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर आज आपका दिन मेहनत भरा है। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का पारिवारिक जीवन सुखद होगा। परिजनों के माध्यम से लाभ होंगे। परिवार का तनाव आज दूर होगा। कुल मिलाकर आज आप परिजनों की समस्याओं का निवारण करेंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्ति जिस समस्या से अभी तक ग्रसित चल रहे थे, आज उसका समाधान आकस्मिक आपके मस्तिष्क में आएगा और आप प्रसन्नता से भर जाएंगे। कुल मिलाकर दोपहर आपकी बहुत अच्छी है। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को अपने कार्य से विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। लोग आपको तरह तरह के सजेशन प्रदान करेंगे, उसके माध्यम से आप में भटकाव आ सकता है। इसलिए जो निर्णय लिया है उस पर अडिग रहें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के व्यक्तिगत मामले आज बनने वाले हैं। किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी को नहीं लें, लेकिन स्वयं की जिम्मेवारी से भी नहीं भागें। आज आपके कार्य बन जाएंगे। तुला राशि। तुला राशि का आज दिन अच्छा रहेगा। परिस्थिति अनुकूल कर लेंगे, मेहनत रंग लाएगी, मानसिक तनाव कम होगा, धन की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को धन के संबंध में थोड़े से उपाय करने चाहिए। ऋण प्राप्त कर रहे हैं तो समय शुभ चल रहा है। आंखों का थोड़ा सा ध्यान रखें। कुल मिलाकर आज मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। चंद्रमा शुभ फल प्रदान कर रहे हैं, जो मानसिक तनाव को कम करेंगे। राहत भरी खबर आज सुनने को मिलेगी। आपकी कोशिशें रंग लाएंगी। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज अपने फैसले बदलने की स्थिति बन रही है। किसी भी बात पर अडिग न रहें। जो परिस्थिति आए उसके अनुरूप आज आप फैसला करें। आपकी बात भी रह जाएगी, मित्र भी आपका कार्य कर डालेंगे। कुल मिलाकर आज जितना सहज रहेंगे उतना फायदा होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। मानसिक तनाव को दूर करने वाला दिन है। व्यस्तताएं कम करने वाला दिन है। आर्थिक लाभ को देने वाला दिन है। मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति आज किसी प्रकार का कोई नया प्रयोग न करें। जो पहले कार्य चल रहा है उसी के अनुरूप कार्य करते रहें। नए प्रयोग से नुकसान की संभावनाएं बन रही हैं। न ही किसी व्यक्ति को कोई आश्वासन दें। आज थोड़ा सा सजग रहें। दर्शकों, ये थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज शीतला सप्तमी है और कल शीतला अष्टमी है। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी दोनों का व्रत ऐसे लोगों को करना चाहिए जो त्वचा रोग से ग्रसित चल रहे हैं, घर में बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं और कई प्रकार की तंगी घर में बनी रहती है। शीतला सप्तमी के व्रत के दिन ठंडा भोजन खाया जाता है। एक दिन पहले बासा बना लेते हैं, उस भोजन को खाते हैं और यही प्रोसेस अष्टमी के दिन भी होता है। तो जो आज कर सकें आज कर लें, नहीं तो कल शीतला अष्टमी का व्रत भी कर सकते हैं। इस व्रत में नीम के वृक्ष के नीचे जाकर एक श्रीफल तोड़कर नीम को भेंट किया जाता है।
नीम के माध्यम से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शीतला माता के दर्शन किए जाते हैं। एक श्रीफल वहां भी भेंट किया जाता है। अगरबत्ती और रोली चंदन से शीतला माता की पूजन की जाती है। ऐसा करने से घर में निरोग रहने की मां के सामने कामना की जाती है और घर परिवार में स्वास्थ्य आ जाता है। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे गॉडसेंस इंडिया लिमिटेड, कमिटमेंट एब्सोल्यूट। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। बोले बिस्ट्री की देखना ना भूले। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आगरा में पुलिस चौकी में अनियंत्रित ट्रक घुसा, चौकी इंचार्ज समेत 2 की मौत, 4 घायल। दिल्ली से पटना जा रही जनसाधारण एक्सप्रेस में लूटपाट, विरोध करने पर 4 युवकों को चलती ट्रेन से फेंका। नोएडा के लोगों को सीएम अखिलेश देंगे कई तोहफों की सौगात। आज सीएम आवास से करेंगे 3,337 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। आगरा में धोखेबाज युवक ने युवती का MMS बनाकर किया ब्लैकमेल, युवती ने की जान देने की कोशिश। और सुप्रीम कोर्ट से गुटखे पर रोक के बाद भी कानपुर में बिका गुटखा, FDA की टीम ने की छापेमार की कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ETV न्यूज, आपके साथ मैं हूं शबाब। सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। आगरा दिल्ली हाईवे पर छलेसर पुलिस चौकी में आज एक अनियंत्रित ट्रक घुस गया। इस हादसे में चौकी के भीतर सो रहे चौकी इंचार्ज मानिक चंद्र चौहान और ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौकी के 2 सिपाही और ट्रक के क्लीनर समेत 4 लोग घायल हुए। इनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मैं बाहर सो रहा था और निगरानी वाला सिपाही निगरानी कर रहा था।
तो ये ट्रक वहाँ उधर से जो आया है तो पीछे जो गाड़ियां खड़ी थी यहाँ पे, जो कंडम गाड़ियां खड़ी थी, उनको खींचते हुए लाया और आने के बाद ये साहब के ऑफिस में अंदर घुस गया। तो उसके बाद जब देखा कि पूरा कमर के ऊपर तक साहब नीचे दबे हुए हैं तो हम लोग तुरंत उसको निकालने में लग गए। ये जो है कानपुर की तरफ से आ रहा था, हुंडई कंपनी का है और इसने जो है अचानक जो है छलेसर चौकी पर एक टक्कर मार दी है और ये चौकी के अंदर घुस गया है, जिसके अंदर मानिकचंद हमारे चौकी इंचार्ज थे, उनके ऊपर चढ़ गया, उनकी डेथ हो गई। दिल्ली से पटना जा रही डाउन जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन में करीबन 1 दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने सामान्य कोच में जमकर लूटपाट की। बताया जा रहा है कि बदमाशों की संख्या 1 दर्जन थी और इनके हाथों में चाकू था। इन बदमाशों ने पहले शराब पी और अलीगढ़ के पास अचानक यात्रियों पर हमला बोल दिया और यात्रियों को जमकर मारा पीटा। नकदी, मोबाइल और कीमती सामान इनसे लूट कर ये सभी फरार हो गए। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने 4 युवकों को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। घटना आगरा के थाना एतमादपुर क्षेत्र की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एतमादपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जिनमें से एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे आगरा रेफर कर दिया गया। ट्रेन में पड़ी इस डकैती ने रेलवे प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। गाड़ी में जा रहे थे, हम लोग आनंद विहार से गाड़ी में बैठे, 7-8 लड़कों ने हम लोग के साथ आया, बैठा, कहा खड़ा हो। हमने कहा कि उसके बाद में उसको 2 बजे मारने पीटने लगा, बोला जेब तलाशी करो, जेब तलाशी करने लगा। सर हम लोग नहीं करने दिए तो उस ने मारा हम लोगों को, हम मार करके जेब से पैसे ले लिया और पैसे सामान भी हमारे उसी में रह गया। अब जब गाड़ी सब हो गई तो उसके बाद में कह रहा तुम लोग अपनी से करो, नहीं तो हम धक्का दे देंगे, नहीं तो तुम लोग को जान से मार देंगे। घटना के बाद ट्रेन जैसे ही इटावा के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंची, भारी फोर्स के साथ मौजूद एसएसपी राजेश मोदक ने अधिकारियों के साथ ट्रेन में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा। ट्रेन की जनरल बोगी में गंभीर रूप से घायल यात्री बिहार के आरा जिले के निवासी मोहम्मद आजाद और नई दिल्ली के पूजा कॉलोनी के रहने वाले दिलशाद को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं ट्रेन जब कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची तो ट्रेन में मौजूद यात्रियों पर डकैतों का खौफ साफ दिख रहा था। ट्रेन में पड़ी डकैती ने रेलवे प्रशासन की उन तमाम सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी है जो हर बार डंके की तरह पीटे जाते हैं। जनसाधारण में अलीगढ़ के पास कुछ बदमाशों द्वारा लूटपाट की गई थी, मारपीट की गई लोगों से, उसी संबंध में चेक कराई गई, तो इसमें तो कोई बात का जानकारी नहीं हुई। 5 आदमी घायल हुए हैं जो आगरा रिफर कर दिए गए, इसमें कोई था नहीं। नहीं, इटावा की जानकारी नहीं। सूबे की अखिलेश यादव सरकार आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरणों से जुड़ी कई योजनाओं का तोहफा देने जा रही है। इसे सियासी टोटका कहें या कोई और वजह कि योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी निवास यानी 5 कालिदास मार्ग पर किया जाना है। इस योजनाओं में सबसे अहम सेक्टर 123 में बन चुका एसटीपी प्लांट है, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज करने वाले हैं। आईआईटी रुड़की के सहयोग से बने इस एसटीपी के चालू होने से नोएडा के 28 सेक्टरों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा नोएडा के सेक्टर 34 में एक नारी निकेतन का शिलान्यास मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसके अलावा कई सेक्टरों में परिवहन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 90 करोड़ की लागत से आधा दर्जन से ज्यादा अंडर पासेस का भी आज शिलान्यास होगा। 250 करोड़ रुपए की लागत से सेक्टर 18 में एक मल्टी लेवल पार्किंग की भी आधारशिला आज रखी जाएगी। इसके अलावा कई दूसरी योजनाओं का भी शिलान्यास होगा। आपको बता दें कि सूबे की अखिलेश सरकार की इस तेजी को पार्टी आलाकमान की नाराजगी और मिशन दिल्ली की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो आपको बताएं कि अखिलेश सरकार नोएडा वासियों और ग्रेटर नोएडा वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रही है और वो तमाम जो सौगातें हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर है कि आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा वासियों को किस तरीके की योजनाओं का तोहफा मिल सकता है। लेकिन आज के इस पूरे अगर दिन को देखें तो इसमें टोटका भी नजर आता है। कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नोएडा नहीं जाएंगे बल्कि लखनऊ में रहकर ही इन सभी चीजों का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। इसके पीछे की वजह कुछ भी हो, लेकिन खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं कि जो मुख्यमंत्री नोएडा
गया है, जिसने वहां पर चीजों का शिलान्यास किया, उसकी सरकार चली गई है। ये भी एक मन में टोटका है और इसी वजह से लखनऊ से ही रहकर यहां का तमाम शिलान्यास का कार्यक्रम किया जाएगा। संजय राजन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। संजय, टोटके की बात बाद में करेंगे, कब ये कार्यक्रम होना है लखनऊ में आज मुख्यमंत्री आवास पर? से जुड़ी हुई कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज करने वाले हैं। ये करीब 3,337 करोड़ का एक तोहफा है जो इस पूरे क्षेत्र के बृहद विकास को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। और इसमें अगर बात की जाए नोएडा के लिए तो निश्चित तौर पर यहाँ जो एक सेक्टर 123 में STP एक प्लांट बना हुआ है, इसका आज लोकार्पण करेंगे, जिससे 28 सेक्टरों को फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा जो प्रस्तावित सरकार की कुछ योजनाएं हैं, जैसे नारी निकेतन है 22 करोड़ की लागत से, इसका शिलान्यास करने वाले हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। इसके अलावा करीब आधा दर्जन से भी ज्यादा अंडरपास है। एक मल्टी लेवल पार्किंग है सेक्टर 18 में, जो काफी व्यस्त व्यावसायिक इलाका माना जाता है नोएडा का। यहाँ 250 करोड़ की लागत से एक मल्टी लेवल पार्किंग का भी आज शिलान्यास करने वाले हैं मुख्यमंत्री। इसके अलावा जो सरकार ने पहले घोषणा की थी जिला अस्पताल बनाने की 424 करोड़ की लागत से सेक्टर 39 में, इसका भी शिलान्यास मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करने वाले हैं। इसके अलावा सेक्टर 123 और 148 में 2 सब स्टेशन पावर के बनने हैं, जो करीब 1000 करोड़ की लागत से निर्मित होंगे। इसके अलावा आपको याद होगा सब आपकी कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया गया था ग्रेटर नोएडा में चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाने की। 500 करोड़ की लागत से ये चिकित्सा विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। करीब 50 एकड़ जमीन इसके लिए पानी सरकार ने दे दिया है और इसके लिए धन का भी प्रावधान कर दिया गया है मौजूदा बजट में। आज इसका भी शिलान्यास करने वाले मुख्यमंत्री। इसके साथ ही चिकित्सा विश्वविद्यालय में जो OPD सेंटर है वो आज से काम करना शुरू कर देंगे, इसका भी आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुभारंभ करने वाले हैं। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के प्रशासनिक भवन के महत्व को देखते हुए 300 करोड़ की लागत से एक नया प्रशासनिक भवन बनाया जाना है। साथ ही करीब 7,000 भवन ऐसे बनाए जाएंगे जो अफोर्डेबल होंगे आम आदमी के लिए, जन सामान्य के लिए। 400 करोड़ की लागत से इसका भी आधारशिला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रखने वाले हैं जी। और इन सभी योजनाओं के पीछे जो बातें निकल कर आ रही है, मुख्यमंत्री नोएडा जाएंगे नहीं, रीजन पता चल पाया? वक्त की कमी है या फिर वाकई में टोटके का असर है? देखिए, टोटके की बात जहां तक की जाए तो निश्चित तौर पर सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा रहती है कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा गया है, अगली सरकार उसके सूबे में नहीं बन पाई है। चाहे वो BSP कार्यकाल की बात की जाए, जब मुलायम सरकार की बात की जाए, मुलायम सिंह यादव जब अपने आखिरी कार्यकाल में नोएडा गए, उसके बाद BSP पूर्ण बहुमत से सत्ता पर काबिज हुई और जब BSP में सुश्री मायावती वहां पर नोएडा गई थी अपने आखिरी कार्यकाल के वक्त में, तो समाजवादी पार्टी फिर सत्ता में लौटी। तो ये टोटके की बात तो अलग है, लेकिन एक परंपरा सी हो गई है, चूंकि सुरक्षा कारणों से और तमाम जो इंतजामातों में खर्चा होते हैं उसको कटौती करने की परंपरा बताते हुए सरकारी अमला अब ये बेहतर समझता है कि एक ही जगह पर शिलान्यास के सारे जो पत्थर है उसका मुख्यमंत्री के द्वारा शुभारंभ कर दिया जाए, आधारशिला रख दी जाए और बाद में उन परियोजनाओं के जो पत्थर वहां पर चले जाएं। लिहाजा एक परंपरा भी ये बन गई है और ये एक व्यवस्थित कार्यक्रम भी हो जाता है, लिहाजा इसके मद्देनजर इस तरह का आयोजन किया गया है। चलिए, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए संजय। तो नोएडा वासियों को कोई भी वजह हो, लेकिन एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। आज मुख्यमंत्री कई हजार करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और अब बात करते हैं नोएडा में हुए जमीन घोटाले की। नोएडा को अब जमीन घोटालों और भ्रष्टाचार के सबसे बड़े अड्डे के तौर पर जाना जाने लगा है। ईटीवी आज पुख्ता सबूतों के साथ खुलासा करने जा रहा है कि किस तरह देश की सबसे शक्तिशाली बोर्ड CBDT के पूर्व चेयरमैन को यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की मदद करने के एवज में 20 करोड़ रुपए का प्लॉट मुआवजे में दिया गया। नोएडा से इस रिपोर्ट को देखिए, पूरी तस्वीर आप खुद समझ जाएंगे। ये प्लॉट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स के पूर्व चेयरमैन सुधीर चंद्रा का। ये प्लॉट सुधीर चंद्रा की पत्नी रेणु चंद्रा के नाम पर है। अब हम जरा इस प्लॉट का राज भी आपको बता देते हैं। सेक्टर 107 जो कि सलारपुर खादर के नाम से जाना जाता था, नोएडा प्राधिकरण ने यहाँ की सारी जमीन अधिग्रहित की और बिल्डरों को बेच दी, लेकिन जमीन के 3 प्लॉट का अधिग्रहण नहीं किया गया।
कागजों में दिखाया गया कि अगर इस खसरे को अधिग्रहित करते हैं तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। बावजूद इसके सिर्फ इसी जमीन को डीनोटिफाइड किया गया। इस प्लॉट पर कोई नहीं आता है, यहाँ पर सिर्फ 3 गार्ड रहते हैं। चंद्रा जी को है। चंद्रा जी यहाँ पर आते हैं? क्या इससे पहले ये किसका था?